राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी यहाँ बढ़िया से हैं। तो जी दिन है शनिवार का, लगभग 8 बजे हैं। तो जी बारिश हो रही है, ये दिखा रही हूँ मैं आपको। और मतलब आजकल ऐसा हो रहा है ना, बहुत आंधी तूफान यही चल रहा है बस 1-2 दिन से बिल्कुल। राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सब स्वस्थ होंगे। तो जी आज हमारे यहाँ का मौसम ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, तूफान आ रही है और बहुत बारिश भी आ रही है। आप लोग के वहाँ कैसा हो रहा है ज़रूर बताना। और आज शनिवार है तो आज का रूटीन मेरा थोड़ा लेट से ही स्टार्ट होता है। अभी 8:25 हो चुका है। तो झाड़ू पोछा हो गया है मेरा और मैं नहा के भी आ गई हूँ। तो इससे आगे का रूटीन अब शेयर करूँगी मैं, पूजा पाठ और ब्रेकफास्ट में देखो क्या बनाती हूँ आज मैं। तो वीकेंड चल रहा है तो सब्जी भी सारी खत्म हो गई है, तो कुछ दूसरी चीज़ बनाऊंगी। तो अब शेयर करती हूँ अब सारा कुछ। और सैटरडे को छुट्टी होती है ना, तो स्कूल की, तो फिर मैं भी थोड़ा आराम से ही उठती हूँ। तो सबसे पहले पूजा पाठ कर लेती हूँ। तो जी आ गई हूँ मैं मंदिर वाले रूम में और पूजा पाठ स्टार्ट कर लिया है मैंने। और जो छुट्टी का दिन होता है ना, शनिवार और रविवार को ना, मेरा रूटीन थोड़ा लेट ही चलता है क्योंकि हम हाउसवाइफ है ना। हमारे लिए तो कोई भी दिन छुट्टी का नहीं होता वैसे, क्योंकि हमको खाना, कपड़े धोना सब डेली करना है। बच्चों की सेवा, बड़ों की सेवा, सब कुछ डेली होता है हमारा। तो हमको अपनी छुट्टी खुद ही बनानी पड़ती है। वो कैसे? बस जिस दिन छुट्टी होता है उस दिन थोड़ा सा लेट उठती हूँ मैं। थोड़ा सा मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी थोड़ा सा आराम कर लूँ। अब थोड़ा सा ही, बस 5-10 मिनट या एक घंटा ही सही। वैसे तो आराम कहाँ होता है, क्योंकि घर के जो काम हैं वो डेली हमेशा एक से ही होते हैं, सुबह से रात तक। सैटरडे टू मंडे जितने हफ्ते होते हैं सारा सब वही काम है हमारे। तो छुट्टी का दिन तो बहुत मुश्किल से ही होता है, या फिर कभी बीमार पड़ जाते हैं तो तब मिलता है ऑफ। उसमें भी हमको चैन नहीं मिलता है, बीमार में भी। सही बता रही हूँ मैं, बुखार भी या बुखार होता है, कुछ भी होता है ना, किचन का काम फिर भी मैं जैसे तैसे कर लेती हूँ, क्योंकि हमारे हस्बैंड लोग को ना किचन का काम बिल्कुल नहीं आता है। वो कचुम्बर बना देते हैं किचन का, मतलब हमारे लिए डबल काम हो जाता है उससे। इसलिए हमारे लिए कभी छुट्टी ही नहीं होता है। तो जी बाहर का सीन दिखा रही थी मैं आपको। बहुत तूफान हवा चल रही है और मैंने बाहर तुलसी माता में दिया लगाया, जैसे तैसे जला लिया, क्योंकि बहुत आंधी तूफान आ रही है ना। और थोड़ा सा मेरे कपड़े भी गीले हो गए थे, बारिश की बूंदें गिर रही थी। हवा से बारिश की बूंदें अंदर की ओर आ रही थी ना तभी। और यहाँ पर थोड़ा सा चालीसा पढ़ लूँगी मैं। और लड्डू गोपाल जी के लिए मैंने सुबह का दूध का भोग लगा लिया है। और ये मेरे पति देव यहाँ पर लाए हुए थे करी पत्ता। ये पता नहीं कहाँ से लाते हैं, इसमें बहुत अच्छी स्मेल है, बहुत तेज़ स्मेल है। और मेरे घर के पास में भी है करी पत्ता, लेकिन उसमें उतनी ज़्यादा स्मेल नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा थी, तो ये कहीं और से लाए हैं। तो इसी को ही मैंने सोचा इसको, इनकी पत्तियों को निकाल के इसको धो धा कर सुखा कर रख देती हूँ। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, करी पत्ता को सुखा कर रखे रहती हूँ, मैं स्टोर करके रखे रहती हूँ। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमको तो पत्ता चाहिए होता है, तो तुरंत नहीं मिल पाता है ना, फिर नीचे जाना पड़ता है ढूंढने के लिए। और हम बहुत ऊपर में रहते हैं, मेरा जो रूम है 3rd फ्लोर में है, तो ऊपर से नीचे जाने में बहुत टाइम भी लग जाता है ना। और जब खाना बनाते उसी वक्त ही याद आता है हमको, अरे करी पत्ता चाहिए था करके, इसलिए। तो फिर यहाँ पर मैंने एक काम तो कर लिया है। अब दूसरा काम है, आज सैटरडे है तो सोच रही थी आज थोड़ा सा आलू के पराठे बना लेते हैं। तो यहाँ पर आलू छांट रही थी मैं, छोटे छोटे आलू निकाल ली थी, बड़े बड़े तो सब्जी के लिए यूज़ कर लेती हूँ मैं। तो छोटे छोटे आलू ढूंढ रही थी। और यहाँ पर वैष्णवी भी आ रही थी, पता नहीं ये क्या पूछ रही थी। इसको मैं पढ़ने के लिए दिया हुआ था, तो बच्चे कहाँ मानते हैं, जब तक इनके पास ना बैठो ना, ये पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करते हैं, इधर उधर ही करने में रहते हैं। तो इसका अब इंग्लिश का एग्ज़ाम होने वाला है, 2 एग्ज़ाम तो इसके बहुत अच्छे गए हैं, अब इंग्लिश का बचा है और आगे भी हैं अभी। तो जब मैं इसके साथ बैठूंगी तभी ये पढ़ाई करेगी। तो मैंने सोचा जल्दी से पहले नाश्ता पानी वगैरह सारे काम निपटा लेती हूँ। झाड़ू तो लगा लिया था मैंने, और जो भी और किचन के काम है इनको निपटा के, इनको नाश्ता पानी कराकर फिर जाके मैं इसको पढ़ाने के लिए बैठूंगी। तो आटा निकाल लिया है मैंने। आटे में थोड़े से मसाले डालूंगी। मसाले का यूज़ मैं कम ही करती हूँ, क्योंकि मेरा फिर ज़्यादा मसाला यूज़ करने से मुझे पेट में ना थोड़ा सा दिक्कत होने लगता है। तो मैं पराठे बना रही हूँ तो अजवाइन का यूज़ तो मैं पक्का करती हूँ, जिससे वो पच जाए।
क्योंकि मेरा पेट में थोड़ा था गैस की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है ना, आजकल तो ठीक है वैसे, फिर भी मैं डाल लेती हूँ। अजवाइन से ना बहुत ज़्यादा टेस्टी आता है, कुछ भी पूरी वगैरह में डालो तो, किसी में भी डालो ना, अजवाइन का टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो पहले आटा लगा लेती हूँ। तो आटा कम था तो मैंने इनके पापा को बोला कि थोड़ा सा आटा ले आओ, तो वो दुकान चले गए थे आटा लाने के लिए, और मैंने सोचा तो इकट्ठा ही गूँधूंगी आटा। तो इसी बीच मैंने सोचा चलो बिस्तर इस तरह फोल्ड कर लेते हैं, अब सब लोग उठ गए हैं बिस्तर से, तो मैंने सोचा अब बिस्तर थोड़ा सा फोल्ड वगैरह कर लेती हूँ। और हवा इतनी ज़्यादा है ना, थोड़ी सी हल्की सी मतलब अच्छी लग रही है वैसी हवा, फिर ज़्यादा देर तक हवा के सामने खड़े रहो तो वो ना ठंडी जैसी लगती है। तो मैं नहा के भी आई थी तो हल्की सी ठंडी लग रही थी, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी काम करती हूँ। जितनी तेज़ी से काम करते हो तो फिर ठंड का एहसास भी नहीं होता है। तो मौसम वैसे इस टाइम पर सभी जगह ही ख़राब हो रहा है। और तो जी यहाँ पर मैं कंबल अम्बल फोल्ड करके फिर किचन का काम करती हूँ। तो जी बिस्तर वगैरह भी फोल्ड हो गया है, और यहाँ पर मैं अपने पायल निकाल ली थी। कभी कभी मैं वियर कर लेती हूँ, तो आजकल मन कर रहा था तो पहनने का, तो पहन रही हूँ। चांदी के हैं, पहले मैं मार्केट में जो मिलते हैं ना आर्टिफिशियल, वो भी पहनती थी पहले तो, लेकिन वैसे चांदी की ही पहनना चाहिए। बोलते हैं ना चांदी थोड़ा हमारे लेडीज़ों के बॉडी पर अच्छा इफेक्ट करता है, मतलब पॉजिटिव रिजल्ट आता है ना चांदी, इसलिए चांदी का ही चीज़ें पहननी चाहिए। तो मैं पहले मुझे उतना पता नहीं था, तो मैं बिच्छू और पायल वगैरह मैं आर्टिफिशियल ही पहन लेती थी, अच्छे अच्छे डिज़ाइन में नहीं आए रहते हैं, तो मुझे मन करता था लेने का तो वही पहन लेती थी। तो आजकल मैं चांदी का ही यूज़ कर रही हूँ सब कुछ। इससे ना हमारे मन को शीतलता मिलती है, मतलब चांदी से, क्योंकि हमारी लाइफ में इतना काम रहता है, अंदर बाहर का प्रेशर इतना सारा, तो ये चांदी है जो हमको थोड़ा सा कूलनेस प्रदान करता है, शांत रखता है, मतलब कहने का अर्थ ये है। और यहाँ पर थोड़ा सा नेल पेंट वगैरह लगा लूँगी, और ज़्यादा तो कुछ नहीं, जब याद रहता है ना तभी करती हूँ, ऐसे तो कहाँ याद रहता है नेल पेंट ये सब करने का। और यहाँ पर वैष्णवी अपने पैर भी दिखा रही है, बच्चे ना बोल रही कि मेरे भी पैर दिखाओ, अपनी तो बड़ा दिखा रही हो। तो अच्छा लगता है कभी कभी ये सब करना भी, जब भी फुर्सत मिलती है। इससे है कि मन थोड़ा सा चेंज भी हो जाता है, अच्छा लगता है कभी कभी अपना साज श्रृंगार करने में। तो जी यहाँ पर इसके पापा ले आए थे आटा। ये देखिए मैं कौन सा आटा यूज़ करती हूँ, पतंजलि का। और मैंने बहुत सारे आटे यूज़ किए हैं वैसे, और भी जो भी प्रोडक्ट हैं और भी कंपनी के, तो मुझे उतना पसंद नहीं आया। मतलब हम टेस्ट करते रहते हैं, ये वाला अच्छा होगा कि ये वाला अच्छा होगा, तो मुझे पतंजलि का बहुत अच्छा लगा। और एक फॉर्चून का भी लाते थे, उसका भी अच्छा है, तो जो अच्छा होता है वही ले आते हैं हम। बाकी तो फिर कुछ सस्ते भी मिलते हैं, लेकिन उनका रोटियां हैं ना जो अच्छी नहीं बनती हैं, रोटी पर पता चलता है कि कैसी बन रही है, इसलिए मुझे ये बेटर लगा, तो यही ठीक है। वैसे तो घर में तो गेहूँ लाते हैं, गेहूँ सुखाकर, सबसे अच्छी रोटियां तो गेहूँ लाओ और उसको पीस कर ताज़ी रोटियां बनाओ ना, तो उसी का अच्छा होता है। अब यहाँ उतना फैसिलिटी नहीं है कि गेहूँ लाओ फिर सुखाओ फिर धो उनको, तो जगह भी नहीं है ना, मेन बात ये है। जगह होती तो मैं पक्का ले आती। और क्योंकि गेहूं की रोटियां होती है ना, जो फ्रेश आटा होता है बोलते हैं उसको, अच्छी बनती है, मैंने खाई भी है, हम तो घर में तो वही यूज़ करते हैं। तो इसका आटा और उसके मतलब इसकी रोटी और उसकी रोटी में दोनों में डिफरेंस होता है बहुत ज़्यादा, बहुत टेस्टी रोटियां बनती हैं। तो अब यहाँ तो ऐसे ही काम चलाते हैं, बस थैली वाला ये लाओ, थैली फाड़ो, उसी को खाओ, बस टेस्ट करते रहते हैं कि कौन सा अच्छा होगा। तो आटा रख दूँगी मैं थोड़ी देर ऐसे ही ढककर। और यहाँ पर मेरे आलू भी उबल चुके हैं, और आलू को मैं मैश कर लूँगी अच्छे से, और थोड़े से मसाले इनमें भी डालूँगी, ज़्यादा नहीं, हल्का फुल्का डालूँगी, थोड़ा सा हल्का हल्का मिर्च डालूँगी, क्योंकि वैष्णवी ज़्यादा मिर्च भी नहीं खाती है आजकल, तो थोड़ा बहुत खाने लग गई है, फिर भी हल्का ही डालती हूँ। अब पहले से ही आदत वही रह गई है ना, हम हल्का मिर्च मसाला बहुत लाइट लेते हैं हम लोग, ज़्यादा बिल्कुल नहीं, फिर पेट में भी तकलीफ़ करता है ना वो मिर्च भी, इसलिए हल्का हल्का ही ठीक लगता है मुझको। तो जी यहाँ पर सब रेडी हो गया है, और घी निकाल लिया है मैंने। हफ्ते में बहुत कभी कभी बनाती हूँ मैं पराठे, बहुत कम, जैसे पूरी हो गया और पराठे पकौड़े, ये मतलब हफ्ते में एक बार ही बनता है। कभी कहीं कहीं घरों में देखा है ना डेली पराठे बनते हैं इस टाइप से, हमारा नहीं बनता है ऐसा। मतलब हम तेल वाली चीज़ें बहुत कम लेते हैं, बहुत ज़्यादा कम। एक दिनों तो मेरे हस्बैंड पराठे ले जाते थे वापस, थोड़ा इनके हेल्थ में थोड़ी प्रॉब्लम आने लगी ना, वो भी इन्होंने बंद कर दिया, अब रोटी ले जाते हैं।
तो मतलब ये ऑयल वाली चीज़ें हम बहुत कम खाते हैं, हफ्ते में एक बार या कभी तीज त्यौहार पड़ता है उस दिन पूरी वगैरह। बाकी फिर नॉर्मल सा है हमारा, रोटी सब्जी दाल चावल, और जो भी चीज़ और बनाती हूँ मैं, इडली वगैरह। हाँ, इडली भी मैंने कब से नहीं बनाई है, अब वो सोच रही हूँ उसी को ही बनाऊँगी। तो जी ये देखिए मेरा आलू का पराठा बन गया है। तो सबसे पहले मैं भगवान जी के लिए रेडी कर लेती हूँ, फिर ये लोग फटाफट ले जाते रहते हैं ना, इसलिए मैंने पहले से अलग से रख दिया है, क्योंकि आलू का पराठा होता है जो गरम गरम परोसने में ही अच्छा लगता है। इनको तो मैं तुरंत देती हूँ, लेकिन मुझे तो वैसे ही खाने पड़ता है, क्योंकि जब घर के सब लोग खा लेते हैं तो उसी के बाद ही मेरा नंबर आता है। तो मैं तो ऐसे ही खा लेती हूँ, अब जैसे भी खाना है। लेकिन जो ताज़े होते हैं ना उसी वक्त के बने हुए, वो बड़े टेस्टी लगते हैं। हाँ, तो फिर कभी कभी जब बाहर जाते हैं कहीं रेस्टोरेंट वगैरह में, तब खाती हूँ ना, बड़ा अच्छा लगता है। अब घर में तो सबको खिलाना हमारी ड्यूटी है, और अच्छा भी लगता है, सब पहले खा लेते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सबको पसंद आए अपना खाना, तो ना मतलब घर में सब खुश रहे ना, मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है उससे अंदर में। तो कोशिश करती हूँ सब कुछ अच्छा बने, किचन का भी और घर का भी, मतलब अपने हाथों से जो भी हो ना परफेक्ट वर्क ही हो। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम जो भी कर रहे हैं उससे लोग खुश नहीं हो रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है रिश्तों पर। पहली कोशिश अपनी ओर से ही होनी चाहिए। जितना हम पॉजिटिव वाइब देंगे दूसरों को, उतना हमको उससे अच्छा रिप्लाई मिलेगा। अच्छी चीज़ें देंगे तो अच्छी चीज़ ही रिटर्न में मिलेगी, और बुरी चीज़ देंगे तो बुरी चीज़ ही रिटर्न में मिलेगी। इसलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ, कुछ भी छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, बस पॉजिटिव वे में करूँ, उनको अच्छे तरीके से करूँ जिससे सब खुश हो। यहाँ पर वैष्णवी आ गई है यहाँ पर उछल रही थी, ये पता नहीं क्यों उछल रही थी, और ये अपना ले गई, क्योंकि इसको बूंदी वाला दही है ना, बहुत टेस्टी लगता है। इसको मिंट फ्लेवर में है जो बूंदी है, तो उसी के लिए ये खुश हो रही थी, बोल रही थी ज़्यादा डालो, और वैसे भी खा लेती है, क्योंकि आजकल वो वाला है ना जो क्रंची टाइप होते हैं, एकदम ऐसा लगता है कि चिप्स वगैरह जहाँ टेस्ट आता है उससे, तभी तो अच्छा लगता है उसको। तो ले गई वो, और अब इसके पापा को दूंगी, और पहले लड्डू गोपाल को मैं लगा दिया है भोग, और वैष्णवी भी ले गई, और इसके पापा ही बचे हैं। अब वो पता नहीं अपना काम कर रहे होंगे, खाने के लिए आओ बोलो तो वो थोड़ा 5-10 मिनट लेट ही हो जाते हैं। तो जी यहाँ पर अब सब काम हो गया है, थोड़ा सा किचन क्लीन कर लूँगी, काउंटर पार्ट, और गैस का चूल्हा मैं थोड़ा लेट ही करती हूँ क्योंकि अभी गर्म है। और वैसे भी बोलते हैं ना, एकदम रोटी बनाने के तुरंत बाद ही चूल्हा साफ़ नहीं करना चाहिए। हाँ, काउंटर पार्ट कर सकते हैं, चूल्हा तुरंत नहीं करना चाहिए बोलते हैं, इसलिए मैं, वैसे भी गर्म हुआ रहता है वो। तो जी सबने खा लिया है, अब आ गई है मेरी बारी। ये देखिए लास्ट में हम हाउस वाइफ का यही होता है। अभी पराठे थोड़ा सा नरम से हो गए हैं, लेकिन जो ताज़े वाले होते हैं ना, क्रंची कड़क कड़क से होते हैं, वो बड़ा अच्छा लगता है मुझे। कोई बात नहीं, चलो जैसा भी है, पेट पूजा तो हो ही जा रही है। कितने को तो इतना भी नसीब नहीं हो रहा है, इसलिए हमको इतना नसीब है, इसलिए भगवान का इसलिए इसी बात पर शुक्रिया अदा जरूर करना चाहिए। लाइट बंद करो। ये देखिए इसकी हरकतें, ना खुरापाती होते हैं बच्चे, मत करो ऐसा, गिरोगी। तो जी खा पी कर मैं फिर बाहर आई, थोड़ा सा मौसम ठीक लग रहा था, धूप खिली आ गई है, लेकिन बारिश हुई थी, तो बारिश हो के मौसम थोड़ा साफ़ क्लियर तो लगता है, लेकिन अभी भी धूप, जो हवा है ना, बहुत तेज़ हवा है, लेकिन ठंडी नहीं है हवा में, मतलब अच्छी लग रही है। लेकिन हवा जैसे गर्मियों में तो बहुत गर्मी लगती है ना उस हवा से, अभी की हवा में ना बड़ा अच्छा लगता है मुझे, तो मैं इसमें मज़ा भी लेती हूँ, ऐसी बात नहीं है। और यहाँ पर ये जो कल के कपड़े थे ना, वो बचे हुए थे, मैं उनको तय करना भूल नहीं गई थी, मतलब मैंने दूसरे दिन के लिए ही रखे थे, और सोच रही थी अब मैं कर लेती हूँ। और यहाँ पर वैष्णवी अपना काम कर रही है, इसका टेस्ट की तैयारी कर रही है, तो मैं इसको भी देख रही थी, अपना काम भी कर रही थी। मैंने इसको काम दे दिया था, लेकिन कहाँ बच्चे, जब तक मैं ना बैठूँ ना, ये शांति से तो पढ़ने वाली है नहीं, इसलिए मुझे थोड़ी देर 1 घंटा तो पूरा देना पड़ता है इसको। और मैं ऐसे ही करती हूँ, जैसे काम ख़त्म होता है तो फिर जब इसकी पढ़ाने की बारी आती है, मैं पूरा 1 घंटा इसी को देती हूँ। तो मैंने सोचा जल्दी से कपड़े तय लगा के इसके साथ बैठती हूँ, 1 घंटा जम के पढ़ाई करके, फिर इसको जो करना है करे, अपनी ड्यूटी पूरी करनी है बस। इसके एग्ज़ाम की पूरी प्रिपरेशन करा दूंगी मैं, बस थोड़ा सा ही कोर्स होता है, बस हमारे लिए तो थोड़ा है, बच्चों के लिए ज़्यादा ही है। तो जी ये देखिए कितनी अच्छी हवा चल रही है, मज़ा ले रही हूँ। कभी कभी ज़िंदगी का ऐसे मज़ा भी लेना चाहिए, अपनी प्रकृति के पास ज़रूर जाना चाहिए एक बार, क्योंकि हमको से शांति मिलती है, हमारी मन की स्थिति ना थोड़ी सी चेंज हो जाती है, बहुत अच्छा फीलिंग आती है इससे। तो जी देखिए कितनी सुनहरी सी हवा चल रही है, मंद मंद। तो जी आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ।
उम्मीद है आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा, तो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्द। तब तक सभी को राधे राधे।